Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to learn how to combine two or more simple sentences into one sentence that is called synthesis. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं. To combine two or more simple sentences into one sentence is called synthesis. दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है. हिंदी में उसे हम संश्लेषण कहते हैं या जोड़ना भी कह सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, तीन तरह के वाक्य होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया जाता है. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या होती है? The most important thing in combining two or more sentences into one simple sentence is that we use only one finite verb. दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए हम सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं. अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? डियर फ्रेंड्स, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब में बेसिक अंतर क्या है? फाइनाइट वर्ब चार तरह की होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है. फाइनाइट वर्ब होती क्या है? फाइनाइट वर्ब वाक्य के टेंस, कर्ता व नंबर के अनुसार बदलती रहती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब पर वाक्य के कर्ता, उसके टेंस, उसके वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं. आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको वाक्य में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है. इसमें दो वर्ब्स नहीं आनी चाहिए. जैसे ही दो वर्ब आ जाएंगे आपका वाक्य सिंपल नहीं रहेगा, या तो वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा या कंपाउंड में चेंज हो जाएगा. तो मुख्य बात सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है. पहले जानते हैं कि व्हाट इज इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब ऑफन प्रेसिडेड बाय टू. इट डजंट शो टेंस, पर्सन और नंबर. Infinitives can function as noun, adjective और adverb in a sentence. Infinitive होता क्या है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है. कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनसे पहले टू नहीं लगाते, तो ऐसे इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. लेकिन यहाँ पर हम आपको टू का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना सिखा रहे हैं. तो इसका सीधा मतलब क्या है कि इन्फिनेटिव जो है वाक्य में नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में कार्य कर सकता है. टू इज प्लेस जस्ट बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है. लेट अस सी थ्रू द एग्जांपल. आदित्य वेंट टू दिल्ली, ही वांटेड टू सी द लोटस टेंपल. आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें आदित्य है और आदित्य का प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है. तो मैथमेटिक के अनुसार आप कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से आपके पास जब प्रॉपर नाउन है तो आप प्रोनाउन को डिलीट कर देते हैं. इसका अर्थ क्या है? आदित्य दिल्ली गया. वो क्या करने गया? वह लोटस टेंपल को देखना चाहता था. तो आप इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करके इसको जोड़ सकते हैं. वाक्य किस तरह से बन जाएगा? आदित्य वेंट टू दिल्ली टू सी द लोटस टेंपल. आपने इसमें जो प्रोनाउन है उसको डिलीट कर दिया है. वांटेड की इसमें आवश्यकता नहीं है. टू सी के बाद आपने सेंटेंस को पहले वाक्य के पीछे जोड़ दिया. तो आपका वाक्य किस तरह से तैयार हो गया? आदित्य वेंट टू दिल्ली टू सी द लोटस टेंपल. आदित्य लोटस टेंपल देखने के लिए दिल्ली गया. इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है आपकी? वेंट. और ये वांटेड आपकी डिलीट हो गई. नेक्स्ट एग्जांपल. शाश्वत इज वर्किंग हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट. आप इसमें देख रहे हैं शाश्वत इसमें सब्जेक्ट है और उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है ही का. नेक्स्ट एग्जांपल. शाश्वत इज वर्किंग हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट. आप इसमें देख रहे हैं शाश्वत कठिन परिश्रम कर रहा है और इसका सब्जेक्ट है और इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है ही का. तो मैथमेटिक के हिसाब से आप क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. तो कॉमन लेते ही आपका ही कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो मुख्य क्रिया है वो वर्किंग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है. तो आप इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करके इस वाक्य को कैसे कंबाइन करेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. शाश्वत इज वर्किंग हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट. आप इसमें देख रहे हैं टू स्टैंड फर्स्ट, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है
और ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव टू इश्यूज, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर देम। इश्यू का मतलब होता है संतान। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2 संतानें हैं और मुझे उनकी व्यवस्थाएं देखनी है, करनी है। तो आप इसको किस तरह से जोड़ देंगे, आई हैव टू इश्यूज टू प्रोवाइड फॉर। इसमें देम का प्रयोग आप नहीं करेंगे क्योंकि देम का प्रयोग किसके लिए किया गया है, इश्यूज के लिए किया गया है। तो इसमें आपने कॉमन ले लिया, देम को डिलीट कर देंगे, आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से आप इसको समझिए। गुन्नू इज लिविंग फॉर दिल्ली, ही विल स्टडी देयर। आप इसमें देख रहे हैं गुन्नू के लिए जो हमने प्रोनाउन प्रयोग किया है वो ही किया है। मैथमेटिक के हिसाब से इसको भी कॉमन ले लेंगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। अब इससे पहले आप स्टडी से पहले टू लगा देंगे तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो किस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा आपका, गुन्नू इज लिविंग फॉर दिल्ली टू स्टडी। नेक्स्ट एग्जांपल, जया हैज सम वर्क, शी मस्ट फिनिश इट। आप देख रहे हैं कि इसमें जया के लिए सी का प्रयोग किया गया है तो कॉमन ले लेंगे तो सी डिलीट हो जाएगा, और सम वर्क के लिए इट का प्रयोग किया गया है। तो जब सम वर्क है आपके पास तो आप इट को भी डिलीट कर देंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा, जया हैज सम वर्क टू फिनिश, और ये टू फिनिश आपका इन्फिनेटिव बन गया और ये यहाँ पर मुख्य क्रिया का काम क्या कर रहा है, हैज। तो ये आपकी मुख्य क्रिया मतलब फाइनाइट वर्ब हो गई। नोट, वेरी इज रिप्लेस्ड बाय टू। अगर वाक्य में वेरी दिया हुआ है तो उसको एडवर्ब टू के माध्यम से हटा देंगे, मतलब वेरी के स्थान पर क्या कर देंगे, एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट और कुड नॉट दिया हुआ है तो उसको हटाकर आप इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट कुड नॉट के अलावा डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट दिया हो तो इनको भी हटाकर आप सिर्फ टू का प्रयोग कर देंगे। ये एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से इनको डिलीट किया जाता है और सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अरुण इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय। अब आप देख रहे हैं हमने अभी आपको बताया वेरी को हटाकर आप क्या करेंगे, एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। अरुण के लिए आपने किस प्रोनाउन का प्रयोग किया, ही का, तो ये कॉमन हो गया तो ही डिलीट हो जाएगा, अरुण का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट और कुड नॉट के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। इस एडवर्ब टू का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द लिमिट, सीमा से परे। मतलब इसका अर्थ नेगेटिव होता है टू का। आप इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आपको दिखाई तो पॉजिटिव देगा, अफर्मेटिव देगा, लेकिन इसका जो अब जब आप इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ नेगेटिव आएगा। क्या हो जाएगा, सेंटेंस किस तरह से बनेगा, अरुण इज टू पुअर टू बाय अ बाइक। अरुण इतना गरीब है कि एक बाइक नहीं खरीद सकता है। इसका अर्थ नेगेटिव होता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन वाज वेरी ओल्ड, ही कुड नॉट मूव फास्ट। आप देख रहे हैं मोहन के लिए हमने ही का प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ है और वेरी को हटाकर आप एडवर्ब टू का प्रयोग कर देंगे। कैन नॉट और कुड नॉट को हटाकर आप इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से बनेगा, मोहन वाज टू ओल्ड टू मूव फास्ट। मोहन इतने वृद्ध थे कि वो तेज नहीं चल सकते थे। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम वेरी वीक, आई कांट स्टैंड प्रॉपर्ली। इसको भी आप इसी तरह से बना लेंगे। इसमें देख रहे हैं दोनों जगह आई आई दिया हुआ है तो कॉमन ले लेंगे आप, तो एक आई डिलीट हो जाएगा और कैन नॉट को हटाकर आप टू का प्रयोग कर देंगे और वेरी को हटाकर एडवर्ब टू का प्रयोग कर देंगे। ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसानी से आप एडवर्ब टू का प्रयोग करके और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ सकते हैं। सेंटेंस किस तरह से बना, आई एम टू वीक टू स्टैंड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, when one sentence speaks about the reason and another about the result। जब एक वाक्य से रीजन के बारे में बताया जाता हो और दूसरे वाक्य से रिजल्ट के बारे में, तो उस वाक्य को किस तरह से बनाते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनएफ का प्रयोग कर देंगे तो आपका वो सेंटेंस बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल। गीता इज रिच, शी कैन बाय अ न्यू कार। आप इसमें देख रहे हैं इसमें वेरी का प्रयोग भी नहीं किया गया है। इस शी कैन बाय अ न्यू कार, तो आप उस सेंटेंस को किस तरह से कंबाइन करेंगे, गीता इज रिच एनफ टू बाय अ न्यू कार।
आपने इसमें गीता के अनुसार सी को कॉमन ले लिया और कैन को हटाकर आपने इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कर दिया मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। टेक अनदर एग्जांपल, आदित्य इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट दिस कार्टून। आप देख रहे हैं कि आदित्य स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, वो इस कार्टून को उठा सकता है। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनएफ का प्रयोग कर देंगे और इसमें आपने कॉमन ले लिया तो ही आप डिलीट हो जाएगा, आदित्य इसका मेन सब्जेक्ट बना रहेगा और कैन को हटा देंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आदित्य इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस कार्टून। Thank you so much, friends. I will see you next video in which we shall learn how to combine two or more simple sentences by using phrase in apposition. Till then, bye.